मारिया भी डिसाइड कर लें कि आपने कोर्ट्स में लड़ना है या आपने सोशल मीडिया पे लड़ना है। एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चला दी है, सिविल डेफेमेशन सूट भी कर दिया है। मैंने बोला था आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तो तैयार हूँ। आपका राइट है भाई, आपको लगा डेफेमेशन हुई है आप सिविल कोर्ट में करें। तो फिर ये सोशल मीडिया कैंपेन्स क्या हैं, फिर ये थ्रेटनिंग क्या है, फिर ये FIA क्रिमिनल कोर्ट क्या है। हम अब क्रिमिनल कोर्ट भी जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दैट वीडियो। ऑनेस्टली आपने जो ये अपना हैंड ओवर प्ले किया है उससे मुझे पूरा मौका मिल चुका है। अब मेरी बारी है, द ग्लव्स आर ऑफ। आई विल टेक ऑल लीगल एक्शन। आपने मुझे थ्रेटन किया है, बिल्कुल किया है, और जो मेरे पास लीगल रिकोर्सेज अवेलेबल हैं आई विल नाउ टेक दैम। जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है वो मैं एंड में डिस्कस करूंगा। केस डिटेल्स ये हैं कि सिविल डेफेमेशन सूट फाइल हो चुका है, मैंने लॉयर्स हायर कर लिए हैं। मंडे को इस्लामाबाद में मेरे लॉयर्स जाएंगे कोर्ट में और केस शुरू हो जाएगा। मारिया बी ने जो थ्रेटन किया है, क्रिमिनल कोर्ट के भी समन्स आएंगे, वो जब आएंगे तो उनसे भी डील कर लेंगे। अच्छा, मारिया बिलाल जो हैं, जब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं मारिया बिलाल कौन है, जी बिल्कुल इनका नाम मारिया बिलाल था। ये हर पॉडकास्ट में जाकर बिल्कुल 100% झूठ बोलती हैं कि हाइला अमेरिकन को लगा बट फ़नी नेम है। हा नहीं, मारिया बिलाल आपका नाम था। आज भी अगर आप मारिया बी मैरिजेस गूगल करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि टॉप रिज़ल्ट क्या आता है या गूगल क्या कहता है इनका बिज़नेस किस तरह से शुरू हुआ। आप मारिया बी के शुरू के डिज़ाइनर पेजेस भी देख लें, नाम क्या लिखा हुआ है, मारिया बिलाल। आज जो कहती हैं मैं हमेशा से इस्लामिक क्लोथ्स बनाना चाहती थी, आप ये मारिया बिलाल के उस वक्त के डिज़ाइंस भी देख लें। देखें, इस पॉडकास्ट से मेरा मकसद कभी ये नहीं हुआ कि मैं अपनी सेंस ऑफ मोरालिटी, अपने प्रिंसिपल सबके ऊपर थोप दूं। मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर मैं हमेशा खरा उतरता हूं। जो अपनी कही हुई बातें कॉल और फेल में तादाद दिखाते हैं, हिपोक्रेसी होती है, वहाँ पर उनकी मैं वो चीज़ें हाईलाइट करता हूँ। मारिया बी की पर्सनल शादियाँ, पर्सनल डिवोर्सेस उनका हक है, नो जजमेंट इन दैट। कोई अगर इस बारे में उनको बुरा भला कहता है, एक औरत के पास पूरा हक है जिससे मर्जी शादी करे, जिससे मर्जी डिवोर्स करे। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। दीज आर नॉट थिंग्स पीपल शुड बी जज्ड फॉर, नॉट फॉर देयर फैमिली हिस्ट्री। द रीज़न फॉर मैंशनिंग दिस इज़ कि ये तो इस तरह की जो स्पेकुलेशन होती है, आप सोशल मीडिया, ट्विटर पे, रेडिट पे पर्सनल हिस्ट्री के बारे में, आई विल नॉट इंगेज इन दैट। ठीक है, जो बातें सोशल मीडिया पे उनसे कई ज़्यादा मुझे भी पता है, उसमें नहीं हम एंगेज करेंगे। लेकिन ये जो एक रीब्रांडिंग हो रही है कि मैं एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हूँ, सोहेल वड़ैच के साथ जो उनका आज एक दिन जियो के साथ एपिसोड है, उसमें सोहेल वड़ैच कहते हैं कि एक फ़ौजी मेजर की बेटी हैं। फौजी मेजर की बेटी इस शोबे में आ कैसे गई? द फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल आया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मारिया बी, इसका जो बी है ये रेफ़र कर रहा है इनके एक्स हस्बैंड को, जिन्होंने मदद की इनका ब्रांड लॉन्च करने में, और बॉल्स्टर्ड बाय हर एक्स हस्बैंड्स वेल्थ, यानी इनका जो ब्रांड है इनके एक्स मियाँ की दौलत की वजह से बनाया गया था, जो ख्वाजा बिलाल हैं, अमार बिलाल और सारा बिलाल के वालिद साहब। तो जी मारिया बी ने अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की थी कि फ़ैशन इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट कर ले, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ देम। द फ्राइडे टाइम्स में लिखा हुआ है कि उनको थोड़ी सी तो रेलेवेंस मिली, लेकिन जो बड़े नाम है फ़ैशन में उतनी रेलेवेंस इनको कभी नहीं मिली। आज भी आप फैशन इंडस्ट्री के किसी भी बड़े नाम से पूछ लें कि वो मारिया बी का जो काम है उसकी इज़्ज़त करते हैं या उनको एक टॉप फैशन डिज़ाइनर समझते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो अगर मुझे इस बात पे सू किया जा रहा है कि मैंने मारिया बी को एक बी ग्रेड डिज़ाइनर बोल दिया था, ये तो पूरी फ़ैशन इंडस्ट्री का आप कंसेंसस करा लें। अगर वो मुझे गलत भी बोलेंगे तो इसी बात पे बोलेंगे कि तुमने एक सी ग्रेड डिज़ाइनर को बी ग्रेड डिज़ाइनर बोला है, तो ये डेफेमेशन हो नहीं सकती कि मैं उनको बी ग्रेड बोल रहा हूँ। और मारिया बी जो आप कर रही हैं वो कोई नई बात नहीं है। पहले इन्होंने जैद हामिद को खुला सपोर्ट किया, एक पूरी मूवमेंट चलाने की भी कोशिश की कि वहाँ से फेम मिल जाए। वेकअप पाकिस्तान के नाम की एक पूरी की पूरी मूवमेंट थी जिसमें मारिया बी ने कहा कि जैद हामिद एक वो वाहिद इंसान है जिसमें सारी क्वालिटीज़ हैं, ये पाकिस्तान को बचाएगा। And it was Zaid Hamid. And I can't tell you, I sat through that lecture, it was live, and I had a meltdown. For the first time in my life, I knew that this was the man who was going to try. He's trying, we're all trying to bring change in the... जैद हामिद के बारे में लोग खुद अपनी राय दे सकते हैं अब क्या है। मारिया भी उस मूवमेंट का हिस्सा थी। तो अगेन मैं जो बातें कर रहा हूँ ये कोई नई नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर ये बात हाईलाइट की थी कि एक तरफ आप खिलाफत की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ आप अपने कपड़े देख लें। ये कुछ टाइम की यूट्यूब वीडियो है, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मारिया भी उस टाइम क्या बातें कर रही थी। तो ये जो एक उनका नैरेटिव है कि भाई मेरी अवेकनिंग हो गई, अब मैं ऐसे कपड़े नहीं बनाती। पहले से मारिया भी सोशल मीडिया फेम, वायरलिटी, ऑनलाइन प्रेजेंस, उस टाइम टीवी मीडिया प्रेजेंस के लिए मज़हब, पाकिस्तान, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी, और जो उनका फ़ैशन ब्रांड था वो उसी तरह चल रहा था। पर क्योंकि वो फ़ैशन इंडस्ट्री में
कुछ बड़ा काम नहीं कर सकी, तो उन्होंने अब लेबल करना शुरू कर दिया है कि पूरी की पूरी फैशन इंडस्ट्री स्लीवलेस बनाती है, बोलती है रिवीलिंग क्लोथ बनाओ, LGBTQ से भरी हुई है। सबको उन्होंने एंटी इस्लामिक लेबल करके अपने आप को इस्लामिक लेबल कर रही हैं। तो ये जो उन्होंने अपने लिए क्राइटेरिया सेट किया है, या वो अपने आप को जिस तरह से पेश कर रही हैं, उस उन्हीं खातों में उनको जज कर लेते हैं ना, उन्हीं स्टैंडर्ड्स में उनको जज कर लेते हैं कि अगर तो वो कह रही हैं उनके अलावा सब लोग जो हैं वो स्लीवलेस बनाते हैं और अपने फ़ैशन लेबल को वो इस्लामिक और बाकियों को अन इस्लामिक लेबल करती हैं, तो मारिया बी की जो लॉन कलेक्शन है वो देख लेते हैं, इसलिए इसमें स्लीवलेस नहीं है। ये एक और देख लें आप, मारिया बी फैशन वीक जो लंदन में है उसके कपड़े देख लें आप। अब वो ये डिफेंस पेश कर रही हैं कि फ़ैशन वीक में जो सारे कपड़े थे वो मेरे नहीं थे, औरों के भी डिज़ाइंस थे। ये देख लें, इसके नीचे मारिया बी लिखा हुआ है, ये मारिया बी है, इन्होंने डिज़ाइन किया है, इनके कपड़े हैं। अगेन, जिसको जो पहनना है, जिसको जो फ़ैशन करना है वो कर ले। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, क्योंकि आपने परीशा अदनान के फ़ैशन शो को स्पेसिफिकली टारगेट किया, अमीर अदनान की बेटी हैं, उनका नया आई हैं अभी मार्केट में, एक नाम बन रहा है उनका, उनकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस है, ट्राइंग टू टेक डाउन अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, एन एक्चुअल वुमेन एंटरप्रेन्योर। और फिर क्या बात की कि जी औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ये जो है देखें औरतों के साथ फहाशी फैला रहे हैं, वो ही जो अपना मंजन बेच रही होती हैं। तो इसके जवाब में, क्योंकि उस वक्त मॉडल जो हैं वो मेहरब मुइज़ थी, तो उन्होंने बोला कि एक मॉडल को सी थ्रू कपड़े बनाकर मारिया बी ने बाहर भेज दिया था। विदाउट एनी ब्रा, सी थ्रू शर्ट्स के अंदर मेरे ख्याल से एक फैशन वीक के अंदर एक मॉडल को बाहर भेजा है। उस वक्त मारिया बी वल्गैरिटी प्रमोट नहीं कर रही थी। ये मेहरब कह रही हैं, उनको पता है, कि उनको पता होगा एग्जैक्टली कौन सा था, लेकिन आप जनरली भी मारिया बी का फ़ैशन शो देख लें तो आप ख़ुद जवाब दे दें मुझे कि भैया आपको इस्लामिक लग रहे हैं। जो भी इस्लामिक एक्सपर्ट्स हमें देख रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं हमें कि भाई ये इस्लामिक फ़ैशन है और बाकी सारा जो फ़ैशन है वो काफिर फ़ैशन है। अगर तो जो लोग हैं वो कहेंगे भाई पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फ़हाश है, अगर किसी ने स्लीवलेस पहना हुआ है तो फिर बाकी ब्रांड्स भी फ़हाश नहीं है। बाकी सारे ब्रांड जो हैं वो मारिया बी की नज़र में फ़हाश हैं, वही एक इस्लामिक पाकिस्तानी औरतों के लिए कपड़े बना रही हैं, जबकि एक्चुअल कपड़े देखें कोई ख़ास आपको फ़र्क नज़र नहीं आता। हो सकता है लोग अब ये बोलें कि पुरानी मारिया बी है, आप नई मारिया बी की बात करें, बदल चुकी हैं, अब उनकी ना एक कॉलिंग आ चुकी है। इसीलिए मैंने वेकअप पाकिस्तान मेंशन किया कि भाई उस वक्त भी यही था कि मीडिया प्रेजेंस में ये सारी बातें करनी हैं, जो बिकती है, जिससे पॉपुलैरिटी आती है, कपड़े फिर वही बनाने हैं जो मार्केट में बिकते हैं। वहाँ पैसे के मामले में वहाँ पर नहीं आपको मुसलमान बनना। आज भी यही हो रहा है। 2020 में टर्की में इनकी शूट हुई। आज आप मारिया बी की वेबसाइट पे चले जाएं, आज चले जाएं, अभी चले जाएं, फ्रंट पेज पे मैं स्क्रॉल डाउन करते करते ये पहले स्लीवलेस देख लें आप, जो ड्रेस बिक रहा है पहला ही स्लीवलेस है, ये 17,590 का बिक रहा है। नीचे मैं स्क्रॉल करता गया तो 17-18 तो मुझे मिल गए, अगर स्क्रॉल करता ही रहता तो और ज़्यादा मिल जाते। तो पॉडकास्ट पर जाकर तो ये कहती हैं अब हम स्लीवलेस नहीं, कौन पाकिस्तान में स्लीवलेस पहनते, स्लीवलेस हमने। आप इनकी वेबसाइट देख लें, ये इस्लामिक डिज़ाइंस है। अब आई डोंट नो बाकी पॉडकास्टर्स बेसिक रिसर्च नहीं करते या पेड पॉडकास्ट होती हैं जिसकी वजह से सिर्फ प्रमोशन हो रही होती है और उनकी खुद की वेबसाइट खोलकर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि पॉडकास्ट में तो जी बिल्कुल बिल्कुल फैशन इंडस्ट्री ने आपको साइड पे कर दिया, क्योंकि आप इस्लामिक हैं ना, क्योंकि आप मुसलमान हैं ना। तो ये कैसे है कि बाकी सारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स पाकिस्तान में काफिर हैं, मारिया भी एक अकेली मुसलमान है। कपड़े आप देख लें। और अब ये सारे पॉडकास्टर्स जो है ना ये मिल चुके हैं कि अच्छा भाई मारिया बी को हम सपोर्ट करेंगे, इस जद्दोजहद में शहजाद को हम गिराएंगे। आई थिंक ये इस महीने इसीलिए हो रहा है कि इस महीने मुझे थोड़ी बहुत फेम मिल गई थी, तो बाकी सारे जो पॉडकास्टर्स जो पहले दिन से लगे हुए हैं, जिनका करियर ही इस बात पे बना है कि टीपी को गिराएंगे, नंबर 1 पॉडकास्टर बंद होगा पाकिस्तान में तो हमारी दुकान चलेगी। तो अब मारिया बीन को एक वेसल मिल चुका है, क्योंकि ये लोग खुद मज़हब का इस्तेमाल करके अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो पॉडकास्टर्स हैं, अब इन्होंने मिल के मेरे ख़िलाफ़ एक पूरी की पूरी कैंपेन मुनज़्ज़म तरीके से पब्लिक सपोर्ट के साथ चला दी है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा कि यार ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सोशल मीडिया बॉट्स इस्तेमाल हो रहे हों और सब लोग मिले हुए हों, आप मारिया बी के किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर, इंस्टाग्राम पर जितनी तमीज़ से आप तनकीद कर सकते हैं कर सकती हैं। दुनिया का सबसे तमीज़दार मैसेज लिख दें। मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट दिखाए कि उन्होंने तमीज़दार मैसेजेस लिखे थे, ना सिर्फ उसके बाद ब्लॉक हुए, उनके इनबॉक्स में लोग आ गए, उनको गालियां दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको लीगल एक्शन तक थ्रेटन कर दिया
मारिया बी की ये पुरानी साजिश है, पुरानी टेक्निक है कि कोई भी उन पर तनकीद करे तो फ़ौरन लीगल एक्शन ठोक दो, दूसरा इंसान डर के बैठ जाए और मारिया बी को कोई क्रिटिसाइज़ ना कर सके। मैं पहला इंसान नहीं हूँ जिसके साथ मारिया बी ने ये किया है, बहुत लोगों के साथ किया है। ख़ुद प्राउडली बता रही हैं, दिसंबर 2023 में मारिया बी ने पोस्ट किया कि उन्होंने माहिन गनी को एक लीगल नोटिस भेजा है, और किस बात पर भेजा है कि माहिन गनी ने कहा था मारिया बी पैलेस्टाइन को यूज़ कर रही हैं टू फर्दर हर विक्टिम सेल्फ सर्विंग एजेंडा। 100 मिलियन इस पे डैमेजेस हैं, और बोला क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी। जो लोग देख रहे हैं इस ट्वीट पे बनती हैं, इस बात पर बनते हैं 100 मिलियन मारिया बी को देना और फिर जेल भी जाना। या अब आपको समझ में आ रहा है कि ये साइलेंसिंग टेक्निक्स होती हैं। चले जी, ट्विटर पे आम लोग मेरे जैसे लोग कुछ बात करते हैं तो आप उनको तो साइलेंस कर सकती हैं, अखबारों का क्या करेंगे आप। ये द फ्राइडे टाइम्स में लिखा हुआ है, मारिया बी हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम अ जेनोसाइड। भाई अखबार में रिपोर्ट हो गया, अब तो ये करें, सू करें द फ्राइडे टाइम्स को, बंद करवाएं। लिखा हुआ है कि ये ग्रोटेस्क है कि आप म्यूज़िक, डॉलिंग अप मॉडल्स, डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, कफ़िए और चीप इमिटेशन पैलेस्टीनियन एम्ब्रॉयडरी के साथ, और फुल एक्साइटमेंट इसमें आप दिखा रही हैं अबाउट द मॉरल वैलिडेशन बाय हुम, जैद हामिद, अगेन ऑल इंस्पायर्ड बाय जेनोसाइड। तो आप जेनोसाइड से इंस्पायर होकर एक म्यूज़िक वीडियो बना रही हैं। To think of the videos of babies' bodies turning to ash, the beheaded children, limbs reduced to ribbons, a child's eyeball popping out of its skull, where bodies have been shredded to an extent that they're handed over in bags by weight, screams of humans burning alive, inspired a fashion collection, has outdone sweatshops and blood diamonds। के ये सारे मरते हुए बच्चे देखे और मारिया भी इंस्पायर हो गई एक म्यूज़िक वीडियो अपने फैशन ब्रांड के लिए बनाने के लिए, जिसके फ्रंट एंड सेंटर पे ये खुद हैं। आप इनकी अगर रील्स भी देखें तो फुल तैयार होकर आती हैं, हर वीडियो में माशाल्लाह फुल तैयार होकर आएंगी, प्रॉपर कैमरास होंगे, बीच में फ़लस्तीन के बच्चे इस्तेमाल हो रहे होंगे, और फिर ये अपनी बातें कर रही होंगी। तो ये अगर बच्चों की लाशें इस्तेमाल हो रही हैं वायरलिटी के लिए, और फिर अगर कोई इस बात को कॉल आउट करे, क्रिटिसाइज़ करे, तो नाउज़ुबिल्लाह उनको एंटी पैलेस्टाइन, ज़ायनिस्ट, इसराइली लेबल कर देंगे। मेरे साथ ये लोग ये गेम्स खेल नहीं सकते। कराची की पहली जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुई थी अक्टूबर 7 के बाद, मैंने ऑर्गेनाइज़ कराई थी। इस चैनल पे मेरी वीडियोस डीमोनेटाइज हुई हैं, हमें स्ट्राइक्स पड़ी हैं। पूरी मेरी सीरीज़ है, आई थिंक पाकिस्तान के यूट्यूब पे पहली एपिसोड शायद मैंने ही बनाई थी, डिटेल्ड पैलेस्टाइन इसराइल की हिस्ट्री के बारे में। जब कूल इशू नहीं बना था ना, जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं कर रहा था, तब से मैं इस बात पे वीडियोस बना रहा हूँ। और ज़्यादा अभी मैं प्राइवेटली भी इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी फॉलोअर्स को शायद ये नहीं पता, तो इनके लिए बड़ा आसान होता है कि देखें शहजाद भी मुझे इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि मेरा प्रो पैलेस्टाइन स्टांस है। हमें जिन लोगों को अटैक किया जाता है ना लिबरल होने पर, सबसे ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन पब्लिक वॉइसेस हमारी ही रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तान वॉइसेस ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया हमारी ही रही हैं। लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए क्या है सबसे आसान काम, किसी को भी लेबल कर दो, रॉ की साजिश है, यहूदी साजिश है, ये लिबरल जो हैं अमेरिकन एजेंडा पर हैं। वही जो लो हैंगिंग फ्रूट सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, उसी पे मारिया बी ने अपना पूरा सोशल मीडिया बनाया है। और ऐसा नहीं है मारिया बी को ये बातें पता नहीं है, हमें कोई नई बात कर रहा हूँ। उन्होंने ज़ारा को क्रिटिसाइज़ किया कि बच्चों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शूट के लिए, फिर खुद शूट कर ली। डिज़ाइंस भी माशाल्लाह से उसमें चोरी किए थे। एक टर्किश आर्टिस्ट हैं जिनका पैलेस्टीनियन आर्ट था, वो चोरी कर लिया। चोरी मतलब इतने सालों से आप ब्रांड बना रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपको बेसिक डिज़ाइन का नहीं पता, आपको बेसिक आईपी का नहीं पता। बाद में खुद माना कि वो अच्छा ओवरसाइट हो गया, टर्किश ब्लॉगर के पैसे नहीं दिए, ओवरसाइट हो गया, आर्ट चुरा लिया, ओवरसाइट हो गया। बहुत ओवरसाइट हो जाते हैं आपके मारिया। और फिर अगर हम बताएं कि आपके ओवरसाइट हो रहे हैं तो फिर वीडियो आ जाती है कि हाँ शहजाद बेटा, शहजाद बेटा। मारिया बेटा कॉपीराइट का नहीं पता, चोरी का नहीं पता। 15 साल का मारिया बी का यही करियर है कि जो चीज़ ट्रेंड हो रही है, जो चीज़ वायरल जा रही है, उसको इस्तेमाल कर लो। यही चीज़ मैंने कॉल आउट की कि किस तरह मज़हब का नाम पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने ब्रांड चलाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। उस पर मुझे लीगल नोटिस आ चुका है कि भाई खिलाफत कोला वाली जो मेरी वीडियो थी उस पर कौन था खिलाफत कोला के पीछे, किसको बुरा लगा कि मैंने खिलाफत कोला को कॉल आउट किया। मैं यहाँ पर स्पेक्यूलेट करने तो नहीं बैठा हूँ। सोशल मीडिया पे साथ साथ एक झूठी कैंपेन चला दी कि नहीं मैंने तो
इंसाइटमेंट टू वायलेंस के लिए किया है। I'm taking you to court for defamation and inciting violence. मुझे कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस की एफआईआर नहीं आई। अगर क्रिमिनल समन्स में आएगी तो मैं देख लूँगा, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो इवन मारिया बी के लॉयर्स बोलेंगे कि भाई खुदा का खौफ करो। एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी आपके पास पावर हो, जितना भी पैसा हो, कोर्ट्स कुछ तो सेंस देखते हैं। इंसाइटमेंट टू वायलेंस का केस बनता ही नहीं है कहीं से। रेपुटेशनल डैमेजेस का आया है मुझे सिविल डेफेमेशन सूट, जिसपे 50 करोड़ मुझे देने हैं मारिया बी को, क्योंकि मैंने उनकी रेपुटेशन डैमेज की है, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट मैंने उनको बी ग्रेड डिज़ाइनर बोल दिया है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं है ये सब कुछ। तो ये जो ट्विटर पे हैं नजिया बी, कुछ लोग कह रहे हैं कोई रिश्तेदार हैं इनकी, मुझे नहीं पता ये कौन है। इन्होंने जो कहा है अब क्योंकि ये पब्लिक जा चुकी हैं, पहले तो जो सारी बातें हैं वो झूठ हैं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन ये चीज़ें अब वो पब्लिक कर चुकी हैं कि ही वॉज गिवन द चांस टू अपोलोजाइज एंड डिलीट द वीडियोज़। बिल्कुल मुझे कहा गया था डिलीट द वीडियोज़ एंड अपोलोजाइज, बट इसका जो सेकंड पार्ट इन्होंने लिखा हुआ है, बट ही डिसाइडेड टू द कोर्ट, ही डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट्स, ये बिल्कुल झूठ है। ये वही इजरायली स्टाइल ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन है कि फ़लस्तीनियों को तो हमने ऑप्शन दिया था कि वो बॉम्ब नहीं होते, वो खुद चूज़ किया उन्होंने बॉम्ब होना। मैं नहीं गया कोर्ट्स, मैं तो मंडे को पहली दफ़ा मेरे लॉयर कोर्ट्स में जाएंगे। मारिया बी गई हैं कोर्ट जी, मुझे उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि भाई वीडियोस डिलीट कर दो, माफ़ी मांग लो। अब ये जो टीपी के लिसनर्स हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ा। टीपी जो है मैंने इसलिए नहीं शुरू किया था कि हम कोई क्रांतिकारी काम करेंगे, रेवोल्यूशनरी काम करेंगे, मुल्क बदल देंगे। आई वॉन्टेड टू हैव कॉन्वर्जेसन, एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है मेरी चीज़ों के बारे में। फिर जो आवाज़ें नहीं आती मेन स्ट्रीम पे, उनको प्लेटफॉर्म करना था। वो सिलसिला चलता रहा। आज भी मुझे लोग आकर मिलते हैं, कहते हैं भाई टीपी सीम्स लाइक द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। सामने की बातें ना करो, ना मुझे ये बनना है, ना मुझे ये काम करना था। अब वो एक स्पेस बन चुकी है, अब वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब मैं चाहूँ भी तो मैं क्या करूँ। मैंने पिछले पूरे साल बहुत कोशिश की, आप लोग सबको पता है, मैंने बार बार बोला कि मैं ये नहीं करना चाहता। आइडली मैं सोशल मीडिया छोड़कर किताबें पढूँ, अपने काम करूँ, अपनी ज़िंदगी जीऊँ, व्लॉग्स बनाऊँ, मैं स्पोर्ट्स कंटेंट बनाऊँ, मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन अब ये काम ज़रूरी हो चुका है। अब ये जो स्पेस बन चुकी है, इसमें टीपी की एक जगह है जो मैं अब जो भी करना चाहूँ, I have to do it because I don't think other people have the ability to do it, not in terms of who they are, but in terms of the fact कि अब ये प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर कोई नया शुरू करेगा टीपी जैसा, तो उनको मुश्किलात पेश आएंगी कि कम फॉलोअर के साथ अगर वो ये बातें करें तो उनको उठाना आसान हो जाएगा, उन पर प्रेशर डालना आसान हो जाएगा। तो अब मेरे पास भी शायद ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का। तो जब इतनी मैं बकवास करूँ कि जी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, उनको प्लेटफॉर्म करना चाहिए, उनको वॉइस देनी चाहिए, और फिर मुझ पे जब प्रेशर पड़े मैं शहज़ादी राय की पॉडकास्ट डिलीट कर दूँ। मतलब पाकिस्तान में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं कम ही हैं, जो सड़कों पे बेचारे ख्वाजा से असॉल्ट होते हैं, मर्डर होते हैं, उनसे ज़्यादा मार्जिनलाइज होंगी। मेरे कोई हक है कि मैं इसी के कमरे में सोऊं हमेशा? नहीं है ना यार। मतलब अगर आप एक ख्वाजा सिरा को इस बात पे मार सकते हैं कि वो ख्वाजा सिरा है, कोई एक्शन नहीं लेगा, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। अगर आप कोई रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, आपकी फोर्स कन्वर्शन हो सकती है, आप टारगेट हो सकते हैं। तो मेरी तो ये किस्मत है कि मैं पाकिस्तान में एक सुन्नी पैदा हो चुका हूँ, एक मर्द पैदा हो चुका हूँ, तो मेरे थोड़े बहुत प्रिविलेजेस हैं। दैट डजंट गिव मी अ गॉड गिवन राइट कि मैं ज़िंदा रहूँ, मैं पार्टी करूँ, मैं अयाशी करूँ, मैं प्रिविलेज एंजॉय करूँ। तो अगर तो जो लोग आते हैं इस पॉडकास्ट पर और अपना सच बोलते हैं और उसकी वजह से सफ़र करते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनके ख़िलाफ़ वेपनाइज़ की जाती है, तो मैं कैसे वक्त आने पर उनको खामोश करके सो सकूँगा? और अगर मैं डिलीट कर देता, आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारी पॉडकास्ट हैं जो डिलीट हुई हैं, किसी ने आज तक नोटिस भी नहीं किया, कुछ नोटिस की हैं। महरब ने जो कहा था अपनी सारी, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी सारी पॉडकास्ट हटा दो, सोशल मीडिया पे मसले हो रहे हैं। मैंने सारी हटा दी विदाउट इवन आर्ग्यूइंग अगेंस्ट इट। हमारी इनफैक्ट पहली पॉडकास्ट ही व्हेन महरब वाज डॉक्टर मुइज़, उनके साथ हुई थी, ये डिस्कशंस हुए थे। फिर जब जॉयलैंड वाली एपिसोड में अलीना आई थी, वो क्लिप वायरल हो गई थी, वहाँ से ये सारी ट्रांस ख्वाजा सिरा की कॉन्वर्जेसन सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी।
अब उसके बाद 5 साल के बाद टीपी इतना बड़ा हो गया है, तो मैं वो सब छोड़कर, वो सब अबैंडन कर वो सब भूल कर सॉरी मारिया बी कहकर सो जाऊँ, ये तो हमसे ना हो पाएगा। मेरा क्राइटेरिया यही है, जो वसुतुल्लाह साहब के साथ भी पॉडकास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई पैसा, फेम, ये चीज़ें मैंने ना कभी चेज़ की, ना मुझे कभी चाहिए। मिल जाए तो अच्छा है पैसा, लेकिन वैसे मेरा वो एंड गोल नहीं है उसमें। मैं चाहता हूँ जब मैं रात में तकिए पे सर रख कर सोऊँ तो मुझे हो गया, ठीक काम किया तूने, प्रिंसिपल्स पे अपने खड़ा रहा, जो बकवास करते हो वही करते हो, कॉल ऑफ फेल में तुम्हारे तादाद नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। मेरी गलतियाँ, मेरी खामियों के साथ लोग फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ मेरा जो कुछ है वो पब्लिक है। जी, कॉमेडी करता है, हमें नहीं पसंद, कॉमेडी करता है उसमें वल्गैरिटी होती है, छुप कर नहीं करता, बता कर करता हूँ, पब्लिक में करता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, अपनी पॉडकास्ट पे भी करता हूँ, अक्सर ऐसे जोक्स करता हूँ, लोगों के साथ लोग बोलते हैं यार ये थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा, ठीक है, छुपा नहीं रहा आपसे मैं कुछ भी। इसीलिए पीपल आर लाइक, आई डोंट लाइक दीज 6 थिंग्स अबाउट हिम बट आई लाइक दीज 4 थिंग्स अबाउट हिम, सो आई स्टिल वॉच हिम। इसीलिए मैंने कोई कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पर नहीं बनाया हुआ, इसीलिए मैं फादर्स ऑफ पाकिस्तान बनकर कोई मूवमेंट नहीं चला रहा। मैं आपकी ना माँ बनना चाहता हूँ, ना आपका बाप बनना चाहता हूँ। मैं बस कॉन्वर्जेशंस करना चाहता हूँ, और वो मुझे इस मोड़ पर ले आए हैं। पर इतना सब कुछ होने का एक फ़ायदा ये हो गया है कि जो सालों से मेरे ख़िलाफ़ ऑनलाइन कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, जो यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स मिलकर कर रहे हैं, FIA को कभी इस्तेमाल करते हैं, कभी थ्रेड्स करवाते हैं, कभी वहाँ से भी फ़ोन आते हैं, इस सब कुछ फेस करने के बाद ना साल में थोड़ा ढीठ हो गया, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ। बाकी जो सारे लोग हैं उनको आप साइलेंस करवा चुकी हैं, सक्सेसफुली करवा चुकी हैं, मैं नहीं बैक डाउन करूँगा, मैं लड़ूँगा, हर फोरम पे लड़ूँगा। आपने FIA को इस्तेमाल किया प्रेशर करने के लिए, अब आप क्रिमिनल कोड्स को इस्तेमाल कर रही, हर जगह फेस करूँगा। डोंट वरी। आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है, एक तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया है, तो ये कोई पेज है वेरी फिल्मी, इस पर मैंने देखा, अब खुदा जानिए सोशल मीडिया कैंपेन है जो ये सारे पेजेस उठा रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो, नॉट गोइंग टू स्पेक्यूलेट। तो पहले इन्होंने क्लिप में एक क्लिप चलाई मेरी शहज़ादी राय के साथ पॉडकास्ट में, और कहा कि शहजाद गयास जो हैं वो LGBTQ और कौम लूत को सपोर्ट करते हैं। मीर शहजाद गयास ये पाकिस्तान में लिबरल कम्युनिटी या LGBTQ को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी के बहुत एक्टिव मेंबर हैं। जब से मैंने पाकिस्तान में कौम लूत की एक्टिविटीज के बारे में बात करना स्टार्ट की, तो ये मुझे बहुत तनकीद का निशाना बनाते रहे। भाई ना सिर्फ ये डेफेमेशन है, ये तो क्लियर इंसाइटमेंट टू वायलेंस भी है। बिल्कुल, मैंने शहज़ादी राय के साथ पॉडकास्ट किया, मकसद यही था कि ख्वाजा सहरा कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, उसको एक आवाज़ दी जाए, उनको सुना जाए, उनके जो मसले हैं उनसे सुन लेना हम लोग। अगर तो उनको ये मसला है कि इसमें सेक्स वर्क की बात हो रही है, सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है, तो ये क्लिप देख लें आप, जिसमें जूली बैठी हुई हैं और मारिया भी उनके साथ पॉडकास्ट कर रही हैं। जब उनको लग रहा था जूली TCM पे वायरल हो गई है और यहाँ से मुझे वायरलिटी मिल जाएगी, तो जूली को बिठाकर इन्होंने पॉडकास्ट की। अब देख लें इसमें क्या बातें हो रही हैं। आए मेरे घर एक रात रह के तो देखिए, एक रात मेरे घर रह के देखें, मर्द हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। मेरे घर में लड़कियां आ गई दो, ठीक है, वो स्टूडेंट थीसिस करना था, मेरे घर बार 20 लड़के खड़े हुए, यार 2 लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, साथ मिलवा, मतलब कि खुसरे के घर लड़की भी आई है तो आई है, वो चलने वाली है, लड़के बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, मैं डरती हूं उनको निकालेंगे, मेरी बहन निकलो जा। तो जब इनके मुंह पर कहा जूली ने कि गलत आप कौम लूत हमें लेबल करते हैं, ये जो लोग हैं इनको देखें, तब तो रोना शुरू कर दिया था कि शायद कोई वायरल मोमेंट मिल जाए। जी मुझे खुद रोना आ रहा है यार, आई डोंट नो व्हाट टू से यार, मुझे टिश्यू तो कोई दे दो, क्या करें अब यार, क्या करें। फैसला बाद में पूरी कैंपेन चलाई, कौन सा फंड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज एट मारिया बी हम एक इंटरसेक्स फंड अनाउंस कर रहे हैं विद आवर फेवरेट पर्सन जूली। बाद में जूली को जब मदद चाहिए थी वहाँ उसमें कहाँ थी मारिया भी, आई डोंट नो। अभी उन्होंने प्रिटेंड किया कि जो चेले बच्चे वाला मसला हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा कुछ किया है, जबकि शहज़ादी राय ने सब कुछ किया था। शहज़ादी राय ने उस पर ट्वीट भी किया, मुनीब कादिर ने भी उस पर ट्वीट किया, मारिया भी सिर्फ क्रेडिट लेने यहाँ पर आ गई थी। तो भाई इतनी जो आप बातें करती हैं, अगर तो शहजाद गयास कौम लूत सपोर्टर बन जाता है फॉर हैविंग अ पॉडकास्ट विद शहज़ादी राय, तो मारिया भी कौम लूत सपोर्टर बन जाती हैं फॉर हैविंग अ पॉडकास्ट विद जूली। बड़ी बकवास करती है ना। बायोलॉजी समझें आप लोग, बायोलॉजिकली जो सारी आपने अपनी वहाँ को बेवकूफ़ बनाया हुआ ना, ट्रांस, इंटरसेक्स, ये वो, रोज़ आप लफ्ज़ बदलती रहती हैं। चलें जी, आप ही के ग्राउंड में खेलते हैं हम। बायोलॉजिकली जूली और शहज़ादी राय में फ़र्क बता दें, आ जाए। या तो फिर आप बोलें कि मारिया बी कौम लूत सपोर्टर है फॉर हैविंग अ पॉडकास्ट विद जूली, तो
तो ये जो LGBTQ में टी है ना, वो टी ट्रांस है और वो ख्वाजा सरा है। और ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो एक एज ओल्ड कम्युनिटी है, ये कोई वेस्टर्न एजेंडा नहीं है, ये एक इंडिजिनस कल्चर है, ये सेंचुरी से इस खत्ते में है। जूली हो गई, शहजादी राय हो गई, ये ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हिस्से हैं। उस वक्त आपने ये बेचने की कोशिश की कि यहाँ से शायद मैं वायरल हो जाऊँ, इंटरसेक्सी में बात हो रही हूँ। बाद में वो जो ARY का ड्रामा आया था उस पर आपने स्टोरी भी डाली कि हाइला ये इंटरसेक्सी बातें कर रहे हैं। इस पर फसी जका ने लिखा था, मारिया बीज फर्स्ट वेव वाज अगेंस्ट ट्रांसजेंडर्स बट नॉट इंटरसेक्स, नाउ शी वांट्स टू ब्रिंग डाउन द इंटरसेक्स टू, फर्स्ट वाज अपोजिंग सपोज्ड चॉइस while supporting biology, now against board but not prejudiced। तो पहले आप फैसला तो कर लें। अब इन्होंने वो जूली को भी बुलाना छोड़ दिया है, वो चीज़ ख़त्म कर दी है। तो अब ये जो ख्वाजा सरा को भी बुलाए, ख्वाजा सरा की बात भी करे, LGBTQ, ये लफ्ज़ जो है ना ये बहुत वायरल आसानी से हो जाता है, इसीलिए ये लफ्ज़ ये बार बार इस्तेमाल करती हैं कि किसी को भी लेबल कर दिया जाए और फिर कोई उसकी बात भी ना सुने, लोग उसको एंटी इस्लाम समझें, वेस्टर्न एजेंडा समझें। भाई वेस्ट को तो आप कपड़े बेचती हैं, वेस्ट से तो आपके पास डॉलर्स आते हैं। वेस्टर्न एजेंडा इतना बुरा है, वहाँ पर वो मुल्क बर्बाद हो गए हैं, छोड़ दें, आज के बाद कपड़े बेचना छोड़ दें, वहाँ से प्रॉफिट करना छोड़ दें। वो तो मुल्क जो है वो जेनोसाइड भी फंड कर रहे हैं पैलेस्टाइन में, मत करें उनसे बिजनेस रिलेशनशिप्स, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। पॉडकास्ट पे तो ऐसे बात करती हैं कि अल्लाह ने मुझे चुना है इस मौके के लिए। तो भाई अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया भी तो है ना, अब वो करें, सैक्रिफाइस करें, बोलें आज के बाद मैं मुसलमान मुल्कों के अलावा किसी मुल्क में कपड़े नहीं बेचूंगी। मेरे जो सारे रिलेशनशिप्स हैं इन कंपनीज़ के साथ जो LGBTQ प्रमोट करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, उनसे मैं सारे रिलेशनशिप्स तोड़ दूंगी। या तो उन मुल्कों में जाकर उन कंपनीज़ को सू किया जाए कि भाई आप कह रहे हैं अमेरिकन लॉ तो ये कहता है, अमेरिकन लॉ के ख़िलाफ़ जो है मारिया बी वो ये कहती हैं, तो भाई आप इनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स कैसे कर सकते हैं। फिर आप रोना शुरू कर देंगी कि हाय अल्लाह मेरे तो पैसे। तो करो ना, सैक्रिफाइस करो ना। अगर बातें बड़ी बड़ी करनी है तो पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, या औरों को वेस्टर्न एजेंडा, वेस्टर्न फंडेड लेबल करना छोड़ दो। ये कहती हैं कि भाई लिबरल्स और इन लोगों ने कैंपेन इनके खिलाफ चलाई हुई है। हमने तो कभी नहीं बोला कि भाई आप जूली के साथ बैठिए, आप कौमी लूथ सपोर्टर हैं, आप LGBTQ सपोर्टर हैं, क्योंकि टी तो ट्रांस है। हमने तो नहीं बोला, हमने तो कोई मूवमेंट नहीं चलाई। आप तो जो आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, किसी और को दबाकर आप अपना करियर बना सकती हैं, आप फ़ौरन ही 2 मिनट में कौमी लूथ सपोर्टर। ये इंसाइटमेंट वायलेंस नहीं है पाकिस्तान में किसी को कौमी लूथ सपोर्टर बोल देना, पाकिस्तान में किसी को एंटी इस्लाम लेबल कर देना, सीधे सीधे क्राइम्स हैं ये। NGO फंडिंग की जो आप बात कर रही हैं, औरत मार्च तो कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं लेता। मेरा भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो मेरी फुल ब्राइट इस्तेमाल करते हैं, या फुल ब्राइट का मैंने जो प्रोजेक्ट किया है, भाई मैं कब छुपाया है, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है फुल ब्राइट स्कॉलर। हाँ, वो US फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है, मैं गया, मैं पढ़कर आ गया। USCFP एक बहुत अच्छा इदारा है, वो पाकिस्तान से बच्चों को भेजती है पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के बाद वापस आते हैं पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। 100% मैं उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया बकवास करने के लिए मैं नहीं, एक अच्छे इनिशिएटिव को, एक अच्छे कॉज को जिसमें बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उसको मैं मलाइन नहीं करूँगा। USCFP को हटाकर ना तो पाकिस्तान और आज हम कोई USCFP के साथ काम नहीं करते, मेरे कोई उनके साथ फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। ये सब कहने के मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं। आप मेरी पैलेस्टाइन की सारी वीडियोस देख लें, आप हमारा अमेरिका के ऊपर क्रिटिसिज्म देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। TPE ना किसी गवर्नमेंट से, ना किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना किसी पॉलिटिशियन से आज तक पैसे लिए हैं, ना तो कोई फॉरेन NGO हमें फ़ंड करती है, ना अभी हमने उनसे पैसे लिए हैं, ना कोई एम्बेसी, ना कोई काउंसलेट। इसीलिए हम खुलकर ये बातें कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप ये बोल सकती हैं मारिया बी के बारे में, या कंपनी रिकॉर्ड्स निकालें हम लोग, या टैक्स रिकॉर्ड्स निकालें हम लोग, या आप बता दें कि नहीं आप वेस्टर्न कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, नहीं आप वेस्टर्न कंपनीज़ के साथ आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, बोल देना। औरों को कौमी लूथ, फॉरेन फंडेड NGOs औरत मार्च कर दे डेफेमेशन अब आप पर। अगेन द पॉइंट ऑफ हाईलाइटिंग ऑल ऑफ दिस इज़ द कॉल ऑफ फेल का तजाद, क्योंकि स्टोरीज़ में तो ये आपको हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कंपेयर करती हैं। अगेन आपने जो कपड़े पहनने हैं, आपने जो ज़िंदगी में करना है, आपकी चॉइस है। मैं वापस भी नहीं दिखाऊंगा टू एम्फेसाइज। आपने सब कुछ जो अभी देखा है मारिया बी के बारे में, आपको लगता है कि सही बात है इनको अपने आप को हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ कंपेयर करना? लोगों ने यही हिपोक्रेसी इनकी हाईलाइट की है सोशल मीडिया पर कि भाई हिजाब आपका रिलीजन कहाँ पर है,
आप अपने फ़ैशन शोज़ देखें। दूसरी तरफ एक स्टोरी आप डालती हैं कि मैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह हूँ, फिर आप ये गेट रेडी विथ मी वीडियोज़ बना रही होती हैं, फिर आप ये टिकटॉक बना रही होती हैं वायरल होने के लिए, फिर आपके फ़ैशन शोज़ हो रहे होते हैं। मारिया बी की दुकानों में जो कपड़े बिक रहे हैं वो आप देख लें, मुनीब कादिर ने इनके मैगज़ीन के कवर्स पोस्ट किए वो आप देख लें। तो आपने ये सब भी करना है, फिर अपने आप को बोलना है मैं पाकिस्तान की माँ की तरह हूँ, मुसलमान उम्मा की माँ की तरह हूँ, मैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह हूँ। तो ये कॉल और फ़ेल में तज़ाद नहीं है, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है। लिबरल्स ने तो किसी पे इस बात पे आपसे ब्लास्फेमी कैंपेन नहीं चलाई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, बोले मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। कोई अगर ये बोलता है एक औरत को बिज़नेस नहीं चलाना चाहिए तो उनकी मिसाल बिल्कुल बजा है, आपका बिल्कुल हक़ है, आप बिज़नेस चलाएँ अपना। लेकिन ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती ना साथ साथ, कि एक तरफ आपने मुसलमान लीडर भी बनना है, मुसलमान की उम्मा की माँ भी बनना है आपको, और दूसरी तरफ फ़ैशन शोज़ भी करने हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं हो सकती। लाइक आई सेड, हम लिबरल्स मैं तो हूँ भी नहीं लिबरल, मैं लेफ्टिस्ट हूँ। हम हैं ही नहीं आपकी तरह, हम इतने घटिया चाह कर भी नहीं हो सकते। 2020 में एक ब्लास्फेमी कैंपेन चली, एक टीवी एक्ट्रेस और एक सिंगर, क्योंकि उन्होंने मस्जिद में एक म्यूज़िक वीडियो शूट की थी। मारिया बी ने अपने फ़ैशन शूट के लिए, ये देख लें आप, ये कब्रें हैं लोगों की, लोगों ने आउटलाइन करके दिखाया है कि मेरी नाना की कब्र है। शाहज़ेन अब्बासी ने बोला कि स्टाफ को मिसगाइड करके उनकी एंसेस्ट्रल ग्रेव्स के नेक्स्ट टू नाचा गया। ये मारिया बी की फ़ैशन शूट थी, ये कोई 50 साल पुरानी नहीं है, ये रीसेंट है, किसी ने की। अगर तो हम इतने ब्लड थर्स्टी हाउंड्स हैं आपकी तरह, किसी ने की ब्लास्फेमी कैंपेन मारिया बी के ख़िलाफ़, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इसको हाईलाइट करने की। नहीं, क्योंकि प्रिंसिपली जिस चीज़ के हम अगेंस्ट हैं, जो हम कहते हैं गलत है, वो हम क्यों करेंगे आपके ख़िलाफ़। दिस इज़ जब लोग कहते हैं डिबेट, भाई वी हैव टू टेक दीज बैटल्स विद आवर हैंड्स टाइड बिहाइंड आवर बैक। आप लोग सारे लो ब्लोज भी कर सकते हैं, आप लोग सारी घटिया हरकतें भी कर सकते हैं, सारे इदारे को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, पावर भी एक्सर्ट कर सकते हैं, नोटिस भी भिजवा सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं, ऑनलाइन मॉब भी बना सकते हैं, लोगों को कौम लूट सपोर्टर लेबल कर कर उनकी ज़िंदगियाँ एड्रेस कर सकते हैं, मॉब लिंच कर सकते हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स लीक कर सकते हैं। इतना डर्टी आप लोग खेलते हैं, पर क्योंकि इन सब चीज़ों के प्रिंसिपली हम लोग अगेंस्ट हैं, हम नहीं करेंगे। when you go low we go high। भाई हम प्रिंसिपली अगेंस्ट हैं, सिर्फ बकवास नहीं करते अपने मुंह से। ये चीज़ें हमें गलत लगती हैं तो हम आपके ख़िलाफ़ भी नहीं करेंगे। वाहिद जो चीज़ हम कर रहे हैं वो आपकी हिपोक्रेसी कॉल आउट कर रहे हैं। मुनीब कादिर ने भी यही किया, फिर आज मुनीब कादिर को भी थ्रेटन कर दिया, ज़ायनस से भी कंपेयर कर दिया। मुनीब कादिर बड़े करेजसली काफ़ी टाइम से मारिया बी को टेक ऑन कर रहे हैं, उनको ज़ायनस बोल दिया है। पहले ट्रांस मूवमेंट को भी इसराइल से लिंक कर दिया था मारिया बी ने, पता नहीं इसराइल फ़ंड कर रहा है, जो बेचारे ख्वाजा सड़क पर है ना पाकिस्तान के, ये इसराइल फ़ंड कर रहा है। आसान होता है ना पाकिस्तान में हर चीज़ यहूदी साजिश है, यहूदी साजिश है। अच्छा जी, मारिया बी ने हिपोक्रेसी कॉल आउट की कि PSL के दौरान तो मारिया बी बहुत बाइकआउट कर रही थी। मूरत मार्च को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया कि पैलेस्टाइन में जेनोसाइड हो रही है, ये मूरत मार्च को भी पॉज नहीं कर सके हैं, इतने बेस लोग हैं। तो सही नहीं कहा मुनीब कादिर ने, जब आप ये सारी बातें कर सकती हैं तो आपकी टर्की में जो शूट हो रही थी वहाज के साथ, वो नहीं पॉज हो सकती थी। उसकी तो तस्वीरें आ रही हैं हमारे पूरी सोशल मीडिया पर। तो फिर पाकिस्तान में बॉयकॉट कैंपेन चलाने वाली, उससे वायरल होने वाली, रील्स बनाने वाली, OPTP पे प्राइज़ लेक्चर देने वाली मुनीब कादिर ने सही बोला, कितने ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान में OPTP प्राइज़। ये एलीट्स के सारे चोंचले हैं। OPTP प्राइज़ जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो ये सब करने के बाद जब आप अपने बच्चों की तस्वीरें वीडियोस पोस्ट करेंगी होल्डिंग एन H&M बैग, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या? ये खुला ताज़ाद नहीं है? पाकिस्तान में लोगों को H&M का नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में H&M नहीं है, वो KFC होता तो आपको समझ में आ जाता। वेस्टर्न ब्रांड्स बाइकॉट, हल्ला, बाय लोकल बी लोकल। उसके बाद H&M का बैग, ब्लैंक कॉफ़ी। मुनीब कादिर ने बिल्कुल सही ट्वीट किया कि भाई आप प्राउडली, where did all your boycott Western products campaign go? Down the drain. Maria B has been lecturing us to boycott American brands, but today she has posted pictures on her Instagram proudly sipping on a cup of blank street coffee. Where does she think all the revenue earned from? Why this American coffee brand goes to? Trump's American Riviera in the Gaza? No. तो ये हिपोक्रेसी नहीं है आपको सब ये बोलकर वेस्टर्न ब्रांड्स है, अल्लाह हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चों की तस्वीरें लगाकर बेचारे गाज़ा के बच्चों की वायरल होकर अमेरिका में पार्टी, अमेरिका में सारे अमेरिकन ब्रांड्स ख़रीद कर, वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है आपका?
कतर में चली जाती हैं आप वेकेशन करने, मुसलमान मुल्कों को सपोर्ट करती हैं, क्यों अमेरिका में आप वेकेशन कर रही हैं, क्यों आप अमेरिका गई हुई हैं, क्यों आप अमेरिकन ब्रांड्स खरीद रही हैं? आप तो फेस हैं बॉयकॉट कैंपेन का। वाई आर यू नॉट पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज? एक तरफ आप स्टोरीज में अपने आप को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कंपेयर करती हैं, दूसरी तरफ रमज़ान में आपके बिलबोर्ड देख लें। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है कि एक तरफ पूरी गाज़ा फ़लस्तीन की बात करना, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करना? मारिया बी सेलिब्रेट कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री को। ट्रंप ने तो कहा था वो गाज़ा को टेक ओवर कर लेंगे, पर क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के एंगल से चीज़ पॉपुलर हो रही है। तो ट्रंप, रिचर्ड ग्रेनेल, जो भी हो, रिचर्ड ग्रेनेल LGBT नहीं है मारिया बी। मज़े की बात यह है कि जब इमरान खान का दौर था तो मलिया हाशमी ने अक्यूज़ किया था मारिया बी को कि ये जो हैं मलाइन कर रही हैं इमरान खान को, ये अपनी डिलीट करें, जो फॉल्सली मलाइन किया इन्होंने इमरान खान को। तो अपने पे आई हुई थी तो इमरान खान मलाइन, सोशल मीडिया पे वायरल होना है तो ट्रंप भी हीरो, इमरान खान भी हीरो, जो बस बोल दिया जाए। सारा दिन कोई इंसान अगर गाज़ा फ़लस्तीन की बात करे, बॉयकॉट अमेरिका की बात करे, उसके बाद अमेरिका में जाए और फिर ट्रंप को सेलिब्रेट भी करे सोशल मीडिया पर, इसको आप सीधी सीधी हिपोक्रेसी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सोनी ने ट्विटर पे लिखा है कि हैज़ एनीवन नोटिस मारिया बी टाइम्स हर ट्रांसफोबिक मेल्टडाउन्स अराउंड द टाइम्स हर कलेक्शंस लॉन्च। पहले ट्रांस ट्रेंड कर रहा था तो फिर ट्रांस पर आ गई ये सारी बातें, वो फिर उसको छोड़ दिया एंडी की तरह, आई डोंट वांट टू प्ले विद यू एनी मोर। फिर गाज़ा फ़लस्तीन, फिर डोनाल्ड ट्रंप, जो इशू, फिर इमरान खान भी साथ साथ, जो इशू ट्रेंड कर रहा हो उसको इस्तेमाल कर लें, पर्सनल ब्रांडिंग कर लें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इस्तेमाल करें अपनी बिज़नेस चलाने के लिए। फिर इस चीज़ को कोई कॉल आउट करे तो भाई लीगल नोटिस, साइलेंस। खुद का है अपने $multi बिजनेस है, दुनिया भर का पैसा है आपके पास। ये जो एलीट्स हैं ना पाकिस्तान के, जिनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें तनकीद करे तो उसको दबा दो। ये उसी तरह है जिस तरह सिंध में जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है कि भाई कैसे तूने बोला, कैसे तूने चैलेंज किया है इस सिस्टम को। तो हमारे मुल्क के जो ये बाकी एलीट्स हैं ये कोई डिफरेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज ये लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं और कपड़े वेस्टर्न पहन लेते हैं, अंदर के इनके अंदर उतना ही फ़िरौन है कि कोई इनको कुछ बोल नहीं सकता। पाकिस्तान जिसमें यहाँ मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ व्लॉग्स बना सकता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तनकीद कर सकता हूँ। मारिया बी एक वाहिद खातून है जिसको सोशल मीडिया पे कुछ कोई नहीं बोल सकता, वरना मारिया बी जो हैं उनसे 50-50 करोड़ रुपए के डेफेमेशन सूट्स करेंगी, उनको जेल में डाल देंगी, उनके पीछे FIA भेज देंगी, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएंगी उनके पीछे, उनको एंटी इस्लामिक कौम लूथ लेबल कर देंगी। ये इतना एलीट के पास पावर होना चाहिए, मारिया बी के पास पाकिस्तान में इतनी पावर होनी चाहिए, और अवाम कुछ भी नहीं है, हम चुप करके सुनते रहे। नहीं सुनेंगे, जाएंगे जेल जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम को इतने साल इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है इस्लाम के नाम पर, उनके मजहबी जज्बात को उनको इस्तेमाल कर कर कि किसी के लिए भी बहुत आसान हो जाता है कि आपको किसी और के अगेंस्ट करना हो, आपको इंश्योर करना हो कि आप दूसरे की आवाज़ तक ना सुने, उसको सुने भी ना तो उसको लेबल कर दें ये एंटी इस्लाम है। और बददियानती देखें आप, सीधी सीधी बददियानती है। इन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है जिसमें हमारी क्लिप है, पहली बात तो ऑलरेडी अगर शहजादी राय के साथ पॉडकास्ट पे बात करना या उसमें सेक्स का जिक्र आना तो ये तो आप खुद कर चुकी हैं। बाद में आप ये बददियानती देखें कि कॉन्टेक्स्ट सारा का सारा जानबूझकर खुद हटा दिया है। कॉन्टेक्स्ट वही है जो इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट है कि भाई आपके कॉल और फेल में तजाद है। यहाँ पर एक सीधी सीधी हिपोक्रेसी है। मैंने नहीं बोला मॉब जाकर ये करे, मैंने एज एन एग्जांपल दिया था कि भाई मारिया बी जो है अगर ट्रांस लोगों को अटैक करती हैं, ट्रांस लोगों को बुरा भला बोलती हैं, उनकी तस्वीरें लगाती हैं, उनको फहाश लेबल करती हैं, उनको एंटी इस्लाम बोलती हैं, उनको कौम लूत बोलती हैं या औरत मार्च को बोलती हैं, कल खुदा ना खास्ता कोई औरत मार्च पे जाकर कुछ कर दे तो मारिया बी उसकी ज़िम्मेदार नहीं होंगी। ये उसी तरह हैं कि अगर मारिया बी के जो फ़ैशन शोज़ हैं उनको कोई अगर फहाश बोले और बोले मॉब वायलेंस कर दे उसके ऊपर, ये एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल हो रहा था। उसकी पिछले का भी कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, उसके आगे का भी कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, और जो चीज़ मैंने एज एन एग्जाम्पल दी थी कि ये मारिया बी ये करती हैं, वो मेरे पे डालकर वायरल कर दी कि ये देखो ये बोल रहा है कि आप ये करें। और ऐसा नहीं है कि मैं लिंक बना रहा हूँ मारिया बी की बातों का विथ वायलेंस अगेंस्ट ट्रांस कम्युनिटी, अगेंस्ट ख्वाजा सिरा। ये ख्वाजा सिरा कम्युनिटी खुद बोल रही है। पेशावर में ख्वाजा सिरा का कत्ल किया गया, उस पर ख्वाजा सिरा कम्युनिटी ने यही बोला कि मारिया बी जो हेट कैंपेन रन कर रही हैं उससे इसका लिंक है। दूसरे मीडिया वाले जो हैं वो ख्वाजा सिरा को हरास कर रहे हैं। तो ये कौन एक लीडिंग वॉइस है कि ये करो? शहजादी राय के घर लोग आए, आराध्या जो हैं उन्होंने बोला ये कॉन्सिक्वेंसेस हमारी अभी के हेट कैंपेन के। तो ये सीधी सीधी बददियानती नहीं है कि मेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक क्लिप पोस्ट करके मेरे खिलाफ पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चला देना। उसी क्लिप के लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट आप पहले सुन लें। उनकी एक रिलीजियस अवेकनिंग हुई, उन्होंने अपने म्यूजिक टेप फेंक दिए,
वाज नॉट द हाइट ऑफ हिज करियर, बट ही वाज स्टिल जुनैद जमशेद। नहीं किया ना उन्होंने वो काम। अब मारिया बी को नाउज़ुबिल्लाह हज़रत खतीजा भी बनना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया इंस्टा स्टोरी में, खुद उन्होंने। और आपने फैशन शोज भी करने हैं, आपने स्लीवलेस कपड़े भी बनाने हैं, बेचने हैं, स्लीवलेस नहीं तो शॉर्ट स्लीव, चलिए फुल स्लीव करनी है, ये तो सब, अब तो ये सब हलाल है, ये सब इस्लामिक है। हम हराम है सिर्फ, ये सेलेक्टिव एक किस्म का एक कानून लाना चाह रहे हैं। और यही मसला मुझे हर जगह नजर आता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, एलजीबीटीआई कम्युनिटी हो, हमें बड़ा एक तनकीद का निशाना रख दिया जाता है कि इजी टारगेट, आप हराम और हलाल में आ जाए ना, आप ठीक है, आप बड़ा क्लियर आ जाए, आप शरीयत नाफिज करते हैं, इतना शौक है ना तो शरीयत नाफिज करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा होता, एक मॉब भेज दें आप, अगला जब भी मारिया बी का फैशन शो है, एक मॉब भेजें। मुझे भी याद है बचपन में जब बिलबोर्ड लगते थे, इजारा शेख का बिलबोर्ड लगता था, पेप्सी का लगता था, लोग जा जाके कालक मरते थे कि ये हराम है, ये हराम है। उस चीज की एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई, तो अब नहीं होता। एक मारिया बी के फैशन शो पर मॉब जाए, तोड़े, बोले ये वेस्टर्न वेयर हराम है, इन सबको हम जला देंगे। अगले दिन मारिया बी देखते हैं कि फिर वो कितनी इस्लामिक लीडर बनती हैं, सपोर्ट करती हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ, मेरे साथ यही होना चाहिए। तो आप औरों को जब मॉब्स भेज रही हैं, जरा अपने आईने में तो देखें ना अपने आप को। फिर जितना इस्लाम में औरत का पर्दा है ना, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ गया। फिर ये सिलेक्टिव एक सेक्शन को उठा के फिर उसको एक फेम के चक्कर में घुमाना, बार बार घुमाना, और हम मर रहे हैं इसमें। आप पूरी पॉडकास्ट जाकर देख लें और फिर आप अपनी खुद से फैसला कर लें कि क्या हमने इंसाइटमेंट वायलेंस किया है, और उसको जवाज़ बनाकर मेरे ख़िलाफ़ पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चला दी गई है, मेरी पर्सनल डिटेल्स लीक कर दी गई हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है, इफ़ एनी फिज़िकल हार्म कम्स टू एनी ऑफ अस, साजिद जावेद, हैदर अली, मारिया बी, ये 3 लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, दे आर टू ब्लेम। खुदा न खास्ता मुझे कुछ भी होता है, मेरी फैमिली को कुछ भी फिज़िकल हार्म होता है, मैं इन तीनों को नेम कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी लीगल एक्शन ले रहा हूँ, जो मेरे ख़िलाफ़ किया जा रहा है इस वक्त रेप्रिहेंसिबल, अनएक्सेप्टेबल। सारे लीगल रिकोर्सेज लिए जाएंगे, मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो करूँगा। अगर किसी ने गॉड फादर देखी है तो उसमें डॉन कार्लियोन बोलते हैं कि भाई बिजली गिर गई, गलती से मैं फिसल गया, बारिश में जो है वो करंट लग गया, मुझे किसी कोइंसिडेंस से मेरी और मेरी फैमिली मेम्बर किसी को भी हार्म होता है, मैं बहुत सुपरस्टिशियस मैन हूँ। मैं हसीन इत्तेफाकों में यकीन ही नहीं करता। हो सकता है ये बहुत बड़ा हसीन इत्तेफाक हो कि केस डिटेल्स में मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, केस फाइल में मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं, और उसी हफ्ते मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो लीक कर दी जाएँ, सोशल मीडिया पर मॉब्स बनाए जाएँ, मेरे घर को टारगेट किया जाए, मुझे टारगेट किया जाए। हो सकता है बहुत ही बड़ा हसीन इत्तेफाक हो, बट तो जी बहुत बुली कर लिया आपने मारिया बी लोगों को। आप जो कहती हैं कि मैं तो जी पार्टी की मिसाल हूँ यहाँ पर, आप तारीख देख लें अपनी, मल्टी बिलियन, आप खुद अपने अल्फाजों से कहती हैं रुपीज़ की कंपनी है आपकी, बट कोविड हुआ तो आपने अपने ड्राइवर को जो है वो बस में भेज दिया। उसके बाद टर्किश ब्लॉगर ने आपको अक्यूज़ किया कि आपने पैसे नहीं दिए, उसको ही लीगल नोटिस भेज दिया। आप लोग इतना इस्लाम के बारे में बात करती है, इतना हक के बारे में बात करती है, इतना फिलिस्तीन के बारे में बात करती है। हम भी एक मुसलमान हैं और इधर हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुई है, आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। निकलना है, मेरे पैसा मुझे दे दो, मैं आगे लोगों को उस पैसे से हेल्प कर लूंगी और आप लोगों के साथ में दोबारा कभी भी सड़क कोलैबोरेशन नहीं करूंगी। टर्किश ब्लॉगर भी आगे से सोच रही होगी कि आपने हम पे हमला कर दिया, या टर्की में जैसे भी होगा वो। फिर आपने टर्किश डिज़ाइनर्स के पैलेस्टीनियन आर्ट को कॉपी किया, उसके बाद बोला ओवरसाइट हो गई। तो कहाँ कहाँ आपने मुल्क को जलील नहीं करवाया, कोविड में करवाया, टर्किश ब्लॉगर से करवाया, टर्किश आर्टिस्ट से करवाया। तो भाई इस पॉडकास्ट पे मैं कोई 5 साल से एलीट कैप्चर कर रहा हूँ। अब ये जंग मैं अकेले लड़ नहीं सकता, इन लोगों के पास सारी दुनिया की पावर है, सारी सोशल मीडिया पे कंट्रोल है, सारा इदारों पे कंट्रोल है, ये जो चाहें जब चाहें किसी के साथ भी कर सकते हैं। अकेले मैं नहीं लड़ सकता इनसे, ना इनसे आज तक कोई अकेले लड़ चुका है। हमको ये बांट कर अलग अलग कर कर पीसते रहते हैं, दबाते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और फार राइट की सक्सेस यही है कि वो मुनज़्ज़म है। लेफ़्ट का मसला और लिबरल क्लास का पाकिस्तान में मसला ये है कि हम आपस में ही लड़ते रहते हैं कि यार 90% बातें ये सही करता है, लेकिन 10% मैं इसके इशू से डिसएग्री करता हूँ, तो मैं फार राइट से मिलकर इसको गालियाँ भी दूंगा, इसको कैंसिल भी करूँगा। हाय अल्लाह, इसने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ये तो गाली है, ये तो गाली देता है, ये तो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। हम यही 1.5 इंच की मस्जिदों में रहते हैं और वो फिर सारे इकट्ठे होकर आते हैं, एक एक करके हमें बर्बाद करते हैं, जलील करते हैं, और हम लोग खामोश हो जाते हैं। तो ये सारी नॉनसेंस छोड़कर हमें मुनज़्ज़म होकर कोएलिशन अगेंस्ट हेट स्पीच बनानी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव कलेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान है वो हमारा नहीं है।
अब पाकिस्तान आप माने या ना माने इनका है। एक तो वो सड़क पे लोग हैं जो मॉब लिंच करते हैं, फिर ये जो ऑनलाइन लोग हैं जो आपके साथ पार्टीज़ में भी होते हैं, आपके साथ लंचेस पे भी मिलते हैं, कपड़े ऐसे पहनते हैं जिससे आपको लगेगा कि लाइफस्टाइल लिबरल्स हैं, अंदर इनके वही मॉब लिंच वाली मेंटालिटी है। अगर आप किसी के घर के एड्रेस पे सेलिब्रेट कर रहे हो ट्विटर पे मिलकर कि जी चलो मारो इसको, आप में क्या फ़र्क है और उसमें जो सड़क पे मॉब लिंच कर रहा है। आप किसी से पॉलिटिकली डिसएग्री करते हो और आप तैयार होते हो कि उसको मॉब लिंच भी हम करवा दें, तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना आप में और उसमें। तो जो दूसरी तरफ के हैं, अगर तो आप लोगों ने इस कैंसर से लड़ना है जो सोसाइटी को हमारी खा रहा है, जो बर्बाद कर रहा है, तो इन्हीं मसलों में नहीं फंसते रहेंगे कि भाई तू बता, तू रशिया को सपोर्ट करता है, तू चाइना को सपोर्ट करता है। हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, जो जर्नलिस्ट हैं, जो लॉयर्स हैं, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीबडी हुज रीच्ड आउट। आई कुडंट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ पीपल हु रीच्ड आउट फॉर हेल्प एंड सपोर्ट. It means the world to me. All of you have my eternal gratitude. Everybody else who wants to reach out, I still don't know the modalities of it. Like I said with the podcast, मैंने नहीं सोचा था कि ये एक दिन आएगा, और मेरा कभी नहीं इरादा था कि मैं सियासत में आऊँ, मैं एक्टिविज़म में आऊँ, मैं अपने को एक्टिविस्ट कहता भी नहीं, सड़कों पर जाऊँ। लेकिन अब द मोमेंट मेक्स द मैन। अब ये जो मोमेंट आ गया है, इट्स बिकम अ लॉट बिगर देन मी, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारे कॉमरेड्स हैं उन्होंने बताया कि उनके ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। फिर लीगल टीम से मैंने बात की तो वो जो एक ब्लास्फेमी गैंग चल रहा है उसकी मुझे सारी डिटेल्स पता चली। फिर मैंने और प्रोग्रेसिव लोगों से बात की और सोशल मीडिया कमेंटेटर से बात की तो मुझे पता चला वो लोग क्या फेस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब मसले जो हैं, इनसे कोई एक अकेला इंसान नहीं लड़ सकता। वो हारेगा ही, वो मरेगा ही। तो जो और लोग मदद करना चाहते हैं प्लीज़ रीच आउट करें। किस तरह हम ये कलेक्टिव बनाएंगे, किस तरह हम इन सारी चीज़ों से लड़ेंगे, again I don't know the details of it. I have listed down the call to action. Number 1, the business of labeling people un-Islamic to send mobs after them online needs to end. Number 2, targeting of marginalized communities needs to end. Number 3, there needs to be a collective response to the faces of hate in Pakistan. तो अगर तो सारा सोशल मीडिया एक ही इंसान के पीछे पड़ जाता है और उसकी लाइफ थ्रेटन करता है, और ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है, मल्टीपल लोगों के साथ हुआ है, रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट लाइक एजाज सईद उनके साथ हुआ है, मुबशर जैदी के साथ हुआ है, तो वो फिर अकेला रह जाता है इंसान। बाकी हम लोग भी डर रहे होते हैं कि यार हम कुछ बोलेंगे तो हम ही मारे जाएंगे, हम ही फंसे जाएंगे, हम अगर लीगली भी डिफेंड करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो अगर तो दूसरे इंसान को भी पता हो कि ये 30,000 लोग हैं तो दूसरा इंसान भी थोड़ा डर कर खेलेगा। अगर तो उसको पता है कि एक ही है, ये मरेगा भी और दूसरा कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, तो वो मरेगा ही ना बेचारा, और क्या होगा। मैं अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। मैं ना झुकूँगा, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मैं लड़ूँगा। एंड में मुझे यकीन है दूसरी साइड के पास दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर का इन्फ्लुएंस है, मेरे पास सच है। ठीक है, मेरे पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ख़रीदे हुए नहीं हैं, 3 लाख लोग फॉलो करते हैं इस पेज को, लेकिन वो 3 लाख वो लोग हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं, जिनको आप बता सकते हैं, जो एक डेडिकेटेड फॉलोअर्स हैं, जिनका मेरी से अलाइन होता है। द रीज़न, एक फ़ायदा ये हो गया है कि 3 मिलियन बस इकट्ठे नहीं कर लिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके, एक कम्युनिटी ऐसी बनाई है जो जेन्युइनली बिलीव करता है उस वैल्यूज़ पे जो मैं एस्पाउस करता हूँ। तो वो मेरे लिए नहीं, उन वैल्यूज़ के लिए ज़रूर वो लोग लड़ेंगे, दुनिया भर से लड़ेंगे। वो 3 लाख में से 10% भी अगर आ जाएँ तो ये काफ़ी हैं। ये 30,000 लोग जो है ना, ये पाकिस्तान बदलने के लिए बहुत काफ़ी हैं। वी नीड टू रिक्लेम पाकिस्तान, बिकॉज आई नो इट माइट सीम द हार्डेस्ट बैटल टू फाइट, बट जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ, जो मल्टी हेडेड हाइड्रा है पूरा ये जो सिस्टम है, हर किसी को ना अपनी छोटी छोटी बैटल लड़नी पड़ेगी, लेकिन हमें फिर मुनज़्ज़म होकर ये फ़ाइट करनी पड़ेगी, फिर ही आप इसका कुछ हरा सकते हैं। एंड इन द मोमेंट हम बर्बाद हो जाएंगे, जिस तरह मैं बर्बाद हो चुका हूँ। बट फ़लस्तीन भी, गाज़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसराइल को लग रहा होगा वो जीत चुका है और उसको कोई नहीं हरा सकेगा, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या कहानी लिखी जाएगी, क्या तारीख़ लिखी जाएगी, दुनिया किस तरह की होगी, मुझे नहीं लगता आप फ़लस्तीनी जज्बे को, फ़लस्तीनी विल को हरा सकते हैं। आई एम कन्विंस पैलेस्टाइन विल नॉट लूज़। So yes, please, if you want to help, do reach out. What this looks like, we will figure it out. I'm already in touch with people who are trying to build a think tank. कि ये मारिया भी तो मैं संभाल लूँगा,
जो बड़े मसले हैं हमारे, कि मारिया बी जैसे लोगों जो हैं जिनको लगता है वो फ़िरौन है, उनके पास सारी दुनिया की पावर है और वो मज़हब का इस्तेमाल कर कर किसी को भी चुप भी करवा सकती हैं, बर्बाद भी कर सकती हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चला सकती हैं। इन फ़िरौनों से कैसे लड़ना है, इस एलीट कैप्चर से कैसे छुटकारा पाना है, पाकिस्तान के आइडिया को कैसे रिक्लेम करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी एज़ फार एज मारिया बी इज़ कंसर्न्ड, आई विल सी यू इन कोर्ट. Let's see what happens when an immovable object needs an unstoppable force. पैसा नहीं है मेरे पास इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं ढीठ बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ. तो भाई टेक योर बेस्ट शॉट. मैं इधर ही खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा. मिलते हैं कोर्ट में.